हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का किस तरीके से पढ़ाई चल रही है। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है ना। मैं सबसे पहले आप लोग का क्लास 8 का आज चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है हम लोग का? सूक्ष्म जीव एवं मित्र एवं शत्रु। ये चैप्टर का नाम हम लोग का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। तो आज मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। सो आप लोग पढ़ने से पहले क्या करें कि आप अपने सामने बुक को खोल करके रखें। ठीक है ना। और जिस तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। और इससे पहले मैं चैप्टर वन बता चुका हूँ। चैप्टर वन के 3 पार्ट में आप लोग को पूरा का पूरा थ्योरी के बारे में दिया गया है। और पार्ट 4 में आप लोग का उसका क्वेश्चन एंड आंसर दिया गया है। सो आप लोग उन चारों के चारों पार्ट को जा करके जरूर देखें। उसके बाद फिर आप इसको देखें। नहीं तो आप लोग क्लास के साथ जिस तरीके से चल रहे हैं तो इसे भी कंप्लीट करें, और पीछे जो आप लोग का छूटा हुआ उसे भी कंप्लीट करते जाएं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में। मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ। तो आपको पता ही होगा कि आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल। कौन सा है? बुक सजेशंस है। सो आज का सबसे फर्स्ट मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव आप लोग पहले इसके बारे में सुने होंगे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म का मतलब आप लोग को पता होगा छोटा छोटा, मतलब कि वैसा वस्तु, वैसा ऑब्जेक्ट जो छोटा छोटा हो। सूक्ष्म का मतलब वैसा चीज जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोग को किस चीज का यूज करना पड़ता है? तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक ना। किसका यूज करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। सो चलिए देखते हैं सूक्ष्मजीव के बारे में इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैं शुरू से बता रहा हूँ। आपने आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं। सजीव का मतलब तो पता ही होगा आप लोग के। सजीव सजीव किसे कहते हैं? सजीव के क्या क्या गुण होते हैं? ठीक है ना। सजीव के क्या क्या गुण होते हैं? सजीव एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तन करता है, सजीव वृद्धि करता है, सजीव शोषण करता है। ये सब सजीव के क्या होते हैं? गुण होते हैं। और निर्जीव के अलग गुण होते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बारे में आई होप आप लोग को पहले से पता होगा। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल, यहाँ से आप लोग देखें, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ देखिए, केवल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि कुछ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी सजीव। अच्छा, कोई अगर सूक्ष्म जीव बोला जा रहा है, यहाँ पे जीव बोला जा रहा है, तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। जिसमें कुछ ना कुछ सजीव के गुण होंगे। ठीक है ना। तो वैसा जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? वैसा जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, वो हमारा क्या कहलाता है? बताइए। वैसा जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके। तो वैसे जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो हम लोग का सूक्ष्म जीव कहलाता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सो उसके आगे देखिए सूक्ष्म जीव का क्या क्या। अब सूक्ष्म जीव तो समझ में आ गया कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ आप लोग को बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखिए चैप्टर में वो क्या बोला जा रहा है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु इस चैप्टर का नाम ही है। पूरा का पूरा लेसन का नाम क्या हम लोग का? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है। तो सूक्ष्म जीव तो पता चल गया कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। ठीक है ना। सूक्ष्म जीव के बारे में पता चल गया। मित्र एवं शत्रु, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से मित्र है और वह किस प्रकार से शत्रु भी है, उसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे उसकी स्टडी करेंगे। सो उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया आप लोग को, उसको पहले देखेंगे आप लोग। सो आप लोग देख रहे होंगे सूक्ष्म जीव तो पता चल गया कि वैसे छोटे जीव, ठीक है ना, या फिर वैसे छोटे से छोटे चीज जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव कहलाता है। आगे देखिए, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड, नम का मतलब क्या होता है? नम का मतलब क्या होता है? गीला होता है। ठीक है ना। नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पे सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। ठीक है ना। कोई एक वर्षा ऋतु में कोई नम ब्रेड या फिर रोटी सड़ने लगती है और उसकी सतह, उसका सरफेस जो होता है वो सफ़ेद या फिर काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस का मतलब क्या होता है?
आवर्धक लेंस का यूज किस में किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में, ठीक ना। आवर्धक लेंस का यूज किस में किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं हम लोग? टेलीस्कोप, सॉरी माइक्रोस्कोप कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। और उसी की सहायता से हम लोग छोटे से छोटे चीज़ों को देख सकते हैं। और टेलीस्कोप की सहायता से हम लोग क्या किस चीज़ को देख सकते हैं? टेलीस्कोप का यूज किस जगह किया? तो टेलीस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष में किया जाता है। टेलीस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष में किया जाता है। और माइक्रोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? तो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। देखिए एक वर्ड मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, एक वर्ड आप लोग को यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, माइक्रो। माइक्रो, 1 मिनट। माइक्रो का मतलब पहले समझिए क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। इसलिए ये जो यंत्र होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किससे मिल करके बना हुआ? माइक्रो से मिल करके बना हुआ है। और माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू हम लोग छोटे से छोटे चीज़ों को देख सकते हैं। सो सूक्ष्म जीव वैसे वैसे ही चीज जीव होते हैं जिसको हम लोग खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, ठीक ना। नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई का मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि इसे हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? तो किसी यंत्र के थ्रू जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है। इतना आप लोग का क्लियर हो गया। और आवर्धक लेंस जो देखिए, अब जो यहाँ बताया जाता है कि नम ब्रेड या फिर रोटी जो सड़ने लगती है उसको, उस पे जो कुछ धब्बे चढ़ जाते हैं काले या सादे रंग के, तो उसको हम लोग किसकी सहायता से देखते हैं? तो आवर्धक लेंस की सहायता से उसे देख सकते हैं हम लोग। और आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी। जब उस आवर्धक लेंस की सहायता से हम लोग देखेंगे उस चीज को, तो वो हम लोग को कैसा दिखाई देगा? तो गोल एवं सूक्ष्म सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देगी ना। गोल दिखेगी और सूक्ष्म मतलब कि छोटी सी संरचनाएं हम लोग को दिखेगी, छोटा सा स्ट्रक्चर उसका दिखेगा। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोग को? आई होप। चलिए अब सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, ठीक है ना। एक्टिविटीज का मतलब क्या था? क्रियाकलाप। कुछ आप लोगों को क्रियाकलाप देंगे, एक्टिविटीज देंगे। सो आप लोग अगर बुक खोल करके अपने सामने में रखे होंगे तो वहां पर से आप लोग पढ़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए आप लोग को यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि इस एक्टिविटीज में कुछ बताया जा रहा है कि आप लोग को सूक्ष्म जीव कुछ गति करते दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला जा रहा है एक्टिविटी में? चलिए पहले स्टडी कर लेते हैं एक्टिविटीज में बोला क्या जा रहा है, ठीक है ना। एक्टिविटीज क्या हम लोग का कि बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। बगीचे या मैदान में एक थोड़ी सी बीकर लीजिए, ठीक है ना। एक बीकर लीजिए, इसमें थोड़ी सी गीली मिट्टी, ठीक है ना, गीली मिट्टी डालिए और इसमें थोड़ा सा जल डालिए। जल डालने के बाद क्या करना? मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात, मतलब जब मिट्टी के कण इस घड़ा में बैठ जाए तो उसके बाद क्या करना है? जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण करना। मतलब कि इसका सूक्ष्मदर्शी में को इसको क्या करना है? यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बोला जा रहा है। सही है। चलिए देखते हैं सिंपल में यहाँ पे आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हम लोग का। अब यहाँ से आप लोग का इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें क्या बोला जा रहा है? आप लोग ध्यान देंगे इस जगह पे कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। अभी मैं तभी से उतना देर से यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि सूक्ष्म जीव एक वो ऐसे छोटे होते हैं कि उसे हम लोग बिना यंत्र की सहायता से तो देख ही नहीं सकते। और इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। बेड पर जो कवक उगते हैं उसको हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं? तो आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। सही है। जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब देखिए हम लोग किसे देख सकते हैं? तो कवक जो ब्रेड पर उग जाते हैं उसको हम लोग आवर्धक लेंस की सहायता से तो देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो देख ही नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है? ये आए मतलब कि आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि सूक्ष्म जीव होता क्या? छोटे से छोटे चीज़ जो होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे छोटा सा छोटा चीज़ जो होता है हम लोग उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव को हम लोग खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, तो इसको किस तरीके से देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं या फिर आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को?
चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा है? तो आप लोग ध्यान देंगे कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा जा रहा है, और वो कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा ये कौन कौन सा आप लोग का जीवाणु, देखिए जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं एवं कुछ शैवाल। और क्या बोला जा रहा है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों को किस किस भागों में बांटा गया है? तो पहली बात, इसे जीवाणु में बांटा गया है, ठीक है ना, जीवाणु हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हम लोग का? कवक है। जीवाणु के बाद क्या है? कवक है। और तीसरा कौन सा हम लोग का? प्रोटोजोआ। क्या आता है? कवक के बाद आता है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है हम लोग का? शैवाल आता है। तो जीवाणु को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा हम लोग का है? फिर से आप लोग समझेंगे कौन कौन सा पार्ट है हम लोग का। जीवाणु को कितने भागों में बांटा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये आप लोग का। जीवाणु को कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल में बांटा गया है। समझ में आ गई बात? जीवाणु को नहीं, सूक्ष्म जीव को। सूक्ष्म जीव को कितने भागों में बांटा गया? तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा? तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ और शैवाल है। समझ में आ गई बात आप लोग को इतना तक? अब देखिए आप लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव में भी दर्शाए गए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ फिगर आप लोग को दिए गए हैं 2.1 एवं 2.4 से। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए। देखिए यहाँ पे 2.1 में जीवाणु किस तरीके का होता है। एक यहाँ पे दिया गया स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? मुड़ा मुड़ा हुआ। स्पाइरल कॉपी आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? मुड़ा मुड़ा हुआ, मुड़ा मुड़ा हुआ, इस तरीके से। तो स्पाइरल जीवाणु हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया? छड़नुमा जीवाणु। छड़ के आकार का जीवाणु होता है, तो ये हो गया छड़नुमा जीवाणु। अब उसी में आता है हम लोग का ये सब क्लेमाइडोमोनास आता है, स्पाइरोगाइरा आता है, और फिर अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। सो ये सब कुछ जीवाणु के कुछ यहाँ पे फिगर दे गए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं विषाणु क्या होता है। जिस तरीके से जीवाणु होता है उसी का कुछ अलग तरीका। जिस अभी देखिए हम लोग का जो कोविड चल रहा, कोविड क्या एक वायरस है ना, तो विषाणु हम लोग किसको कह सकते हैं? विषाणु जो कहेंगे, विषाणु हम लोग किसको कहेंगे? इसी वायरस को तो कहेंगे। विषाणु किसे कहा जाता है? वायरस को ही कहा जाता है। तो विषाणु भी क्या होता है? हम लोग का एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या आप लोगों को खुली आंखों से कोविड दिख सकता है क्या? कोविड जो कोरोना वायरस है, क्या आप लोग उसे खुली आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये उसी चीज़ों को यहाँ पे आसानी से समझाया जा रहा है। तो देखिए आप लोगों को पहली बात, सबसे आप लोग को ये चीज़ नहीं पता था कि हम लोग कोरोना को तो देख नहीं सकते, लेकिन क्यों नहीं देख सकते ये चीज़ नहीं पता था। तो अब आप लोग को पता चल गया कि कोरोना वायरस जो है उसको हम लोग क्यों नहीं देख सकते, कोविड को क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि वो क्या हम लोग का कोविड क्या है? क्या वायरस है। और वायरस क्या होते हैं? बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम छोटा सा, जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आप लोग जो फिगर देखते हैं टीवी वगैरह समय या फिर किसी फ़ोन में, तो किस तरीके से देखते हैं? कुछ इस तरीके से। तो उसको किसी भी साइंटिस्ट को किस तरीके से पता चला कि ये ऐसा दिखता है? क्योंकि उस चीज़ों को, उस वायरस को उन्होंने, वो साइंटिस्ट ने किस में देखा? तो उस वायरस को उन साइंटिस्ट लोगों ने एक सूक्ष्मदर्शी में देखा, ठीक है ना। एक किसमें देखा? एक सूक्ष्मदर्शी में देखा, या फिर एक जिसको कह सकते हैं आवर्धक लेंस की सहायता से देखा। तब पता चला कि वो कोरोना वायरस जो है, कोविड वायरस जो है, कोविड जो है वो किस तरीका का दिखता है? वो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसका स्ट्रेन कुछ इस तरीके से होता है। तो समझ में आया कि कोविड कैसे हम लोग को वायरस का भी पता नहीं चलता कि वो किस तरीके से दिखता है। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वायरस क्या हम लोग का एक छोटा सा जीव है। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु क्या होता है? सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होता है, वो भिन्न होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, परपोषी में ही गुणन करते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। पौधे अथवा जंतु कोशिका पौधे अथवा मतलब जीवाणु जो होता है, वायरस जो होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे विषाणु के बारे में बोला जा रहा है। विषाणु किस में गुणन करते हैं? तो विषाणु जो होते हैं वो परपोषी में गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु किस में गुणन करते हैं? तो जीवाणु हम लोग का पौधा में भी गुणन करता है, और जंतु कोशिका में। गुणन करने का मतलब क्या होता है? उसमें ग्रो करता है, बढ़ता है, फैलता है, ठीक है ना। तो ये जीवाणु जो होता है वो जंतु कोशिका और पौधा दोनों में फैलता है, और विषाणु जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ परपोषी में फैलता है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या बोला जा रहा है।
रहा है, विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा को क्या बोलते हैं, फ्लू। तो फ्लू किसको किसको समझ सकते हैं, अगर बोल दिया जाए कि आप लोग को फ्लू एक बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लू को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। समझ में आ गई बात। एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, खांसी जो होते हैं, ठीक है ना, तो खांसी होने का कारण क्या होता है, विषाणु के थ्रू ही वो खांसी होता है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु द्वारा ही होते हैं। पोलियो एवं खसरा जो होता है वो भी किसके थ्रू होता है, विषाणु के थ्रू होता है। सो आप लोग को यहाँ तक आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला जा रहा है कि अतिसार, यहाँ देखेंगे आप लोग ध्यान से, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे देखिए डिजीज के नाम दिए गए हैं, कुछ कुछ ऐसे बीमारी के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से फैलता है। क्या बताया जा रहा है कि कौन सी बीमारी किस चीज़ से फैलता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अतिसार एवं अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार और मलेरिया जो था वो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। टाइफाइड और क्षय रोग किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। अगर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि टाइफाइड किस कारण से होता है, तो टाइफाइड किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है। किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है। अगर पूछ लिया जाए कि अतिसार किस कारण से होता है, तो अतिसार किस कारण से होता है, प्रोटोजोआ के कारण से होता है। सो आप लोग जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को अभी का भी इसी समय इन सारे के सारी चीज़ों को माइंड में फिट कर लेना है। सो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 6 और 7 में आप लोग कुछ कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ चुके हैं। सो चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या बोला जा रहा है। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सी बीमारी किस कारण से होता है। अतिसार और मलेरिया किस कारण से होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण से। टाइफाइड एवं क्षय रोग किस कारण से होता है, तो जीवाणु के कारण से होता है। जुकाम किस कारण से होता है, जुकाम इन्फ्लुएंजा जो हो गए या फिर खांसी हो गया, ये सब किस कारण से होता है, तो विषाणु के कारण से होता है। तो कौन सी बीमारी किस कारण से होता है, कौन किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये सब आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया। तो आप लोग इन सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेंगे। ये वाले पॉइंट आप लोग का एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन सी बीमारी किस कारण से होता है। तो ये वाले पॉइंट आप लोग को अच्छे से लर्न करना है तो करना है। समझ में आ गई बात। और अगर आप लोग के पास बुक ना हो तो बुक जरूर परचेज करें, क्योंकि बुक के थ्रू ही पढ़ना है आप लोग को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं कि कौन सा जीवाणु किस तरीके का होता है। स्पाइरल जीवाणु मैं आप लोग को अभी बताया था कैसा होता है, और छड़नुमा जीवाणु छड़ के आकार का होता है। अब उसी के आगे देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट में है यहाँ पे क्या बोला है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास किसका, शैवाल का एक उदाहरण है। क्लेमाइडोमोनास का शैवाल का एक इसी का प्रजाति था, और इसी में स्पाइरोगाइरा भी आता है, ठीक है ना। स्पाइरोगाइरा भी किसके अंदर था, शैवाल। अब अमीबा किस तरीके से दिखता है, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। पैरामीशियम, अमीबा, ये सब किसके अंदर था, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। अभी बताया था आप लोग को प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो बताइए। अतिसार एवं मलेरिया किस कारण से होती है, प्रोटोजोआ के कारण से होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को फिगर के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए कवक भी कौन कौन सा होता है, तो राइजोपस होता है, जिसको ब्रेड मोल्ड कर सकते हैं, पेनिसिलियम कर सकते हैं, और फिर एपर एस्परजिलस कर सकते हैं। तो कवक के कितने कितने पार्ट्स हैं, तो कवक के यहाँ पे राइजोपस हो गया, ठीक है ना, ब्रेड मोल्ड जिसको कर सकते हैं, और फिर पेनिसिलियम कर सकते हैं, या फिर एस्परजिलस कर सकते हैं। समझ में आ गई बात कवक का। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। अब देखिए मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव से पहले हम लोग ये समझेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या सीखा। देखिए अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, क्या क्या सीखा कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव से क्या क्या मतलब कि उसके सूक्ष्म जीव के कितने वर्गों में बांटा गया, ये समझे। सबसे पहले क्या समझे कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, दूसरा समझे कि सूक्ष्म जीव को कितने वर्गों में बांटा गया, तो सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया, ठीक है ना। अब ये समझेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। क्या समझेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, समझ में आ गई बात ना। चलिए ध्यान देंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे किस बोला जा रहा है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। यही बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं। और जैसे कि जीवाणु कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि शैवाल एवं कवक।
यहाँ आप लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे आप लोग घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सूक्ष्म जीव जो होता है, ठीक है ना, छोटा छोटा जो कुछ जीव होगा जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव एक कोशिका का हो सकता है। क्या कैसा हो सकता है? एक कोशिका का हो सकता है। अच्छा, आप लोग सबसे पहले ये आंसर बताएं मुझे कमेंट में कि मानव शरीर जो बना हुआ है उसका वो किस चीज से मिल करके बना हुआ है? मानव शरीर किस चीज़ों से मिल करके बना हुआ है? तो मानव शरीर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। मुझे इस क्वेश्चन के आंसर का आप लोगों का इंतजार रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं कि मानव शरीर किस चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। सो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला रहा है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। जीवाणु भी एक कोशिकीय हो सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव के अंदर आता है। शैवाल भी हमारा सूक्ष्म जीव के अंदर आता है, तो ये भी एक कोशिकीय हो सकता है। और प्रोटोजोआ भी हमारा किसके अंदर आता है? तो सूक्ष्म जीव के अंदर आता है, तो ये भी एक कोशिकीय हो सकता है। अथवा मतलब या फिर इसके अलावा बहुकोशिकीय, जैसे मतलब कि एक से अधिक कोशिका, बहुकोशिकीय मतलब क्या होता है? बहु का मतलब बहुत अधिक, बहुत हो गया, ठीक है ना। तो बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक, यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, ठीक ना। मतलब बहुकोशिकीय जिसमें प्रेजेंट हो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वैसे सूक्ष्म जीव जिसमें बहुकोशिका प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, जिसमें बहुकोशिकीय हो सकते हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली का मतलब क्या होता है? कि वैसा जगह जहाँ पे ठंड हो। यही बोला जा रहा है कि वैसा जगह जहाँ पे ठंड हो, और ठंड से लेकर के गर्म वाले जगह पे भी वो अनुकूल परिस्थिति के अनुसार वो लोग वहाँ पे जीवित रह सकता है, ठीक है ना। कौन जीवित रह सकता है? जिसका बहुकोशिकीय हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसका बहुत कोशिका हो। वह अलग अलग मौसम में भी वहाँ वहाँ पे उसकी परिस्थिति के अनुसार से वो, ठीक है ना, वहाँ पे वो क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। बहुकोशिक जीव जो होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में भी और दलदल में भी ये पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित मतलब मनुष्य में तो पाया जाता है, ठीक है ना, और उसके अलावा भी जितने सारे जंतु प्रेजेंट हैं उसके शरीरों में भी ये पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है ना, जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। दूसरे सजीवों पर आश्रित होने का मतलब क्या है? कि मान लीजिए कोई एक ये कोई एक गर्ल्स है, ठीक है ना, ये कोई एक गर्ल है, लड़की है, ये अपनी फ्रेंड, कोई मान लीजिए इसका नाम क्या है? इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, इसका नाम सीता, ठीक है। और ये इसकी फ्रेंड का नाम है रीता, और ये खेलती है किस पे डिपेंडेंट होकर के? अगर रीता खेलेगी तो सीता भी खेलेगी, अगर रीता नहीं खेलेगी तो सीता भी नहीं खेलेगी। इसका मतलब ये इस पे डिपेंडेंट है। उसी तरीके से कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, ठीक है ना, जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और एक रीता फ्रेंड है इसकी, अगर सीता खेलेगी तब पर भी वो खेलेगी, अगर नहीं खेलेगी तब पर भी रीता खेलेगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा सकता है कि रीता स्वतंत्र है, तो उसको उससे किसी भी चीज़ का मतलब नहीं है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या मैं बताया आप लोग को अभी तक में कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, जिसको वो अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अब देखिए अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है। अमीबा का भी मैं सबसे पहले आप लोग को फिगर दिखाया था। देखिए अमीबा का फिगर आप लोग किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया आपका अमीबा। अमीबा का फिगर आप लोग किसी भी तरीके से बना दीजिए तो अमीबा अमीबा हो जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फिगर के थ्रू समझाऊँ। देखिए यहाँ पे अमीबा का फिगर आप लोग को आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। ये है आप लोग का अमीबा का फिगर, दिख रहा है ना। तो अमीबा जो होता है वो अकेले जी रह सकता है। अमीबा जो ये है ये अकेले रह सकता है। तो आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है। क्या बताया जा रहा है? कि अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। जबकि कवक हो गया और फिर जीवाणु हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब समूह में रहते हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ें कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। यही पढ़े ना कि सूक्ष्म जीव कहते हैं किसे हैं?
अब उसके बाद सेकंड चीज़ हम लोग पढ़े थे, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हम लोग पढ़े थे कि इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। थर्ड पढ़े कि इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक ना, इसको हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते। अगर नहीं देख सकते खुली आंखों से तो इसको हम लोग किस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। फोर्थ पढ़े कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि कुछ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी और पे, किसी दूसरे सजीव जीव पे क्या करते हैं, किसी दूसरे सजीव पे वो निर्भर रहते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। और जिसमें कि उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है, अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अकेला पाया जाता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। तो ये आपका आज का जो वीडियो था इसका रिकॉर्डिंग पार्ट था। समझ में आ गई बात। तो आज आप लोग का इतना काफ़ी है। सो फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।